हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी 60 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का किसी भवन के शिखर तथा पाद पर अवनमन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। यदि भवन की ऊंचाई 60 साइन बीटा माइनस अल्फा बट्टा एक्स हो तो एक्स का मान है। तो यहाँ पे देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो टेन थीटा है वो क्या दर्शाता है, लंब और आधार के अनुपात को दर्शाता है। तो लंब बट्टा में आधार आता है टेन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, हमें सवाल में क्या बोला गया है कि 60 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का किसी भवन के शिखर तथा पाद पर अवनमन कोण जो है वो क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। तो मान लो ये इस प्रकार का हमारा 60 मीटर ऊंचा कोई टावर है। ठीक है, ये हमारा 60 मीटर ऊंचा हो गया टावर। और हमारे पास टावर के शिखर का किसी भवन के शिखर, तो मान लो इस प्रकार का कोई भवन होगा। तो इस टावर को तो हमने ए बी बोला है और भवन को हम क्या बोल रहे हैं, सी डी बोल रहे हैं। तो हमें क्या बोला गया है, किसी भवन के शिखर तथा पाद पर अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा है। तो बी से जब हम डी को मिलाएंगे ना, सही है, बी से हमने डी को मिलाया। तो अवनमन कोण का मतलब क्या है कि बी से अगर हम ऐसे रेखा खींचेंगे ना ए सी के समांतर, तो ये वाला जो कोण है ये अल्फा है। तो अगर ये कोण अल्फा है ना, तो एकांतर कोण से देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार हम मिला लें, इस बिंदु को हम ई बोल लें, तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। सही है। फिर देखो, ये तो हो गया शिखर के लिए। अब पाद पर अवनमन कोण बीटा है। इसका मतलब जब हम बी और सी को मिलाएंगे ना, तो अब देखो ये जो पूरा कोण है ना ये हमारे पास आएगा बीटा। तो एकांतर कोण से ये जो कोण है ये भी बीटा आ जाएगा अगर हम ए और सी को मिला लेंगे। सही है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, त्रिभुज बी ई डी में देखो, त्रिभुज बी ई डी में ये वाला जो कोण ई है ना ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम बात करेंगे टेन अल्फा की, तो वो किसके बराबर आएगा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो ए सी को एक बार के लिए हम क्या बोल लेते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। तो ए सी अगर वाई के बराबर है तो ई डी भी वाई के बराबर आएगा। तो अब ध्यान से देखो, हमें बताना क्या है, भवन की ऊंचाई बतानी है। भवन की ऊंचाई को एक बार के लिए हमने एच बोल दिया है। ठीक है, तो अगर ये डी सी एच के बराबर है तो ई ए भी एच के बराबर आएगा। अब देखो, पूरा ए बी का मान है हमारे पास 60 मीटर और ई ए हो गया एच। तो जो बी है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 माइनस एच के बराबर आ जाएगा। तो टेन अल्फा यानी लंब बट्टा आधार, तो 60 माइनस एच बट्टा में आ गया वाई। सही है। अब देखो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी ए सी में। तो इसमें भी अगर हम मान निकालेंगे टेन बीटा का, तो वो क्या आएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, 60 बट्टा में देखो आधार है वाई। सही है। इसको समीकरण 1 बोल दिया, इसको हमने समीकरण 2 बोल दिया है। सही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो समीकरण 1 भाग में समीकरण 2 ये कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो टेन अल्फा बट्टा में टेन बीटा, इसका जो मान है वो किसके बराबर बनने वाला है। अब ये मान हमारे पास में आ जाएगा 60 माइनस एच बट्टा में देखो क्या आएगा, वाई। और गुणा में यहाँ पे y बट्टा में 60 आ गया। तो y से तो y आपस में हो गया विभाजित। अब हमें मान सवाल में h का चाहिए ना, हमें क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई तो पूछी है। तो मान तो हमें h का चाहिए होगा। तो अब देखो टेन अल्फा बट्टा टेन बीटा बराबर में देखो यहाँ पे क्या आ गया, 60 माइनस एच बट्टा में 60। तो अगर देखो हम पदों को अलग अलग करें तो 60 बट्टा 60 तो 1 हो गया, माइनस में h बट्टा 60। तो अब इस माइनस एच बट्टा 60 को इस तरफ लेके आएंगे, ये मान किसके बराबर आएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बट्टा में टेन बीटा इसके बराबर आएगा। तो अब देखो यहाँ से लेसर ले लेते हैं, तो टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा बट्टा में आ जाएगा टेन बीटा। सही है। अब देखो टेन बीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन बीटा बट्टा में कोस बीटा, माइनस में टेन अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा बट्टा में कोस अल्फा, बट्टा में देखो टेन बीटा को लिख लिया हमने साइन बीटा बट्टा में कोस बीटा। सही है। तो अब यहाँ पे और लेसर लेते हैं हम, तो एच बट्टा 60 चल रहा है और बराबर में देखो पहले ऊपर लेसर लिया, तो साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में कोस बीटा साइन अल्फा। तो कोस बीटा साइन अल्फा ये आ गया। इसके बट्टा में देखो क्या पद बनेगा, अब बट्टा में कोस बीटा कोस अल्फा बन गया, कोस बीटा कोस अल्फा। और यहाँ पे गुणा में देखो ऊपर कौन सा पद आने वाला है, अब कोस बीटा बट्टा में साइन बीटा ये आएगा। सही है। तो अब देखो यहाँ पे कोस बीटा से कोस बीटा आपस में विभाजित हो गया, यानी एच बट्टा 60 का जो मान है किसके बराबर आएगा। यहाँ पे देखो ये तो सूत्र बन गया साइन ए कोस बी, माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है ना। तो ये साइन बीटा माइनस अल्फा का सूत्र बन चुका ऊपर, बट्टा में देखो नीचे क्या आ गया, कोस अल्फा साइन बीटा। सही है।
तो एच का मान हमें निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, 60 साइन बीटा माइनस अल्फा बट्टा में कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये मान आ गया। अब सवाल से अगर हम तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पे बट्टा में एक्स था, देखो ऊपर वाला पद तो हमने वैसा का वैसा ही बना लिया। बट्टा में जो एक्स है उसका मान हमें निकालना था, तो वो क्या आ गया, कोस अल्फा साइन बीटा के बराबर आ चुका है एक्स का मान। तो अगर हम विकल्प देखेंगे तो यहाँ पे जो विकल्प डी है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।